हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज केमिस्ट्री का पेपर था। तो केमिस्ट्री का पेपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था एज कंपेयर करेंगे जो पिछले पेपर थे, जैसे कि आपका बायोलॉजी का था, फिजिक्स का था, कुछ सेट हार्ड थे, कुछ बहुत ही सिंपल थे। और किस प्रकार से पेपर आया था आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, साथ ही पेपर कोड। और अब आप एकदम एंजॉय कीजिए होली की, और मेरी तरफ से एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और मिस यू यार, सभी बच्चों की बहुत याद आएगी क्योंकि आप लोगों ने जुड़ के ये एसके स्टडी फैमिली को इतना बड़ा किया और आपने अच्छे से पढ़ाई किया। हमारा भी जो था एफर्ट मैंने दिया आपको, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं और आप लोग अच्छे से अपने भविष्य की तैयारी कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 12वीं के बाद रिजल्ट अच्छा आएगा, परेशान मत होइए। सब लोग पास हो गए, ऐसा नहीं है कि पास होना है भाई साहब 95 स्कोर करना है, कुछ ही हो जाइए, 95% से कम नहीं आएगा। आप परेशान मत होइए, अच्छे से आप एकदम एंजॉय कीजिए और अब रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से आप लोगों को रहेगा। तो आज आपका जो कोड था वो था 347 CE रसायन विज्ञान 12th केमिस्ट्री का जो आपका पेपर था, ठीक है ना। टाइम भाई साहब वही दिया गया था जो पिछला था, 3 घंटे 15 मिनट का। और 70 नंबर का क्या रहने वाला था, पूर्णांक रहने वाला था। जो प्रारंभ के 15 मिनट दिए गए थे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए थे। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना था और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर आपको लिखना था। और जहाँ पर आवश्यक हो आप रासायनिक समीकरण लिखते, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देता। आपको कॉपी भर के आना था। आए हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए भाई साहब, आज भर जाना चाहिए कमेंट। लास्ट पेपर एकदम लास्ट है सब कुछ, अब आपका बस रिजल्ट का इंतजार है, तो कमेंट भर देना है यार भाई साहब, भर भर के कमेंट करना है जितना हो सके। सभी बच्चे कमेंट भरेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला प्रश्न आपका बहुविकल्पी दिया गया था। यहाँ पे प्रश्न ये था कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना था। पहला ये प्रश्न था कि पोटेशियम सल्फेट है। सभी पेपर का मैं सोल्यूशन करके एक दिन प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान मत होइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए। जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वो भाई साहब जाइए, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे प्लीज़ PDF अपना बनाकर भेज दीजिएगा नाम के साथ, ठीक है ना। तो पोटेशियम सल्फेट होता है, क्या होता है, एक आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आणविक ठोस। तो जो पोटेशियम सल्फेट होता है यह एक मतलब आयनिक ठोस होता है। क्या होता है, आयनिक ठोस होता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ख वाला है 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। तो 180 ग्राम जल में अगर मोलों की संख्या बात करें तो 10 मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं, 10 मोल होते हैं। क्योंकि H2 का परमाणु भार देखेंगे तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 2 18, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, तो 18 हो जाएगा। 18 को 180 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मोल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप इधर आ जाइए, यहाँ पे है एक अभिक्रिया दिया गया था। अभिक्रिया A+2B क्या बनाता है, उत्पाद में वेग स्थिरांक समीकरण R बराबर AB/2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों, अगर A के पावर कितना होगा 1, B के पावर 2, तो दोनों को 1 और 2 मिला देंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फार्मेल्डिहाइड बनाता है। जो कैनिजारो अभिक्रिया है इसके द्वारा फार्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, मेथेन, मेथिल एल्कोहल, मेथिल साइनाइड या एथिल एमीन। तो कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा जो फार्मेल्डिहाइड होता है यह एथिल एमीन बनाता है। किसका निर्माण करता है, एथिल एमीन का निर्माण करता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH जो एल्कोहलिक है, RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2 उपयुक्त अभिक्रिया है। युग्मन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सीम्ट अभिक्रिया। तो जो ये अभिक्रिया है ना, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। फिर यहाँ पे है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। जो ग्लूकोज होता है इसमें कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं, 1 2 3 या फिर 4। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं, तो वो आपका पाया जाता है 1। कितना पाया जाता है, तो 1 पाया जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे 2-2 नंबर वाले के प्रश्न थे, मतलब कि आपका कुल मिला के यहाँ पे लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्न बने थे। तो ये आपके
अति लघुत्तरी वाले 2-2 नंबर के प्रश्न बने थे। फलक केंद्रित घनी FCC एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या आपको बताना था। बहुत सिंपल वाला प्रश्न है यार, बहुत ज़्यादा प्रश्न टफ नहीं आता। देखिए शॉर्ट की दोष पूछा गया, कितना सिंपल प्रश्न है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल पर रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या करना है। बहुत सिंपल वाला प्रश्न था 2 नंबर का। 2 द्रव A और B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm है, तो A के 3 मोल और B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। बहुत ही सिंपल वाले यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न आपका नहीं आया था। फिर यहाँ पे तीसरा का है संकुलन दक्षता यानी क्षमता को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का आया था। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए, 2 नंबर का आया था। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था। उप संयोजन यौगिक CuNH3 का होल 4 SO4 में कॉपर Cu की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, 2 नंबर का आया था। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, 2 नंबर का था। नष्ट समीकरण देखिए, नष्ट समीकरण में बताया था और नष्ट समीकरण यहाँ पे पूछा गया है। मैंने बोला भी था कि भाई साहब नष्ट समीकरण तैयार कर लीजिए, संकुलन क्षमता वाला तैयार कर लीजिए, और ये देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सॉल्व करके आए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। द्रव इसमें ही द्रव विरोधी क्लोराइड में अंतर देना था। एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर 5वां यहाँ पे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न था 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 बिलियन का परासरण दाब लिखिए, जहाँ पे R का मान कितना दिया था 0.0821 वायु लीटर वायु प्रति के मोल यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक कोट अभिक्रिया N2O5 क्या यहाँ पे 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर थी, तो जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई, तो 318 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना था। 4 नंबर के प्रश्न थे। संक्रमण तत्व वाला मैंने बताया था, संक्रमण तत्व वाला आपका 4 नंबर का आया है। उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर का। बहुत ही सिंपल प्रश्न, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न आपका पेपर में नहीं पूछा गया था। ओजोन बनाने की रासायनिक समीकरण और इनके 3 ऑक्सीकारक गुणों को लिखिए, बहुत ही सिंपल वाला प्रश्न था। फिर यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे अम्लराज एक्वारोजिया क्या होता है और क्या है। जब अम्लराज गोल्ड तथा प्लेटिनम से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। फिर यहाँ पे ख वाला प्रश्न 5 देखिए, 5 2 कितना हो गया 2 2 4 1 5 नंबर के पूछे गए हैं। मोनोहाइड्रोलिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बताइए इसका आपने रासायनिक समीकरण लिखा था या फिर क्या किया था। साथ ही साथ वो बच्चे कमेंट कर देंगे जो बच्चे चैनल पर अभी नए हैं और कौन सा पेपर कोड पूछा गया था, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड वाले, अब जुड़ जाए भाई साहब। हम लोग 2024 की कक्षाएं बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं, 1-2 दिन में आपको पूरी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। निम्नलिखित अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रायमंड टीमर अभिक्रिया और कोल्बो अभिक्रिया। तो ये तो मैं सुबह ही पढ़ा दिया था, कोल्बो अभिक्रिया, रायमंड टीमर अभिक्रिया, 5 नंबर का। और देखिए जो टिक लगवा गया था वही पूछा गया, सुबह वीडियोस अपलोड किया गया था। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण देना था। पिक्रिक अम्ल, डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे अथवा में आपको ये करना था कि हेलो एल्केन में यूक्लिक ओफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका 5 नंबर का था। और एक यहाँ पे है आपका निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें, टालुइन, बेंजामाइड, एथिल बेंजोएट। आपको या फिर ये करना था या फिर ये देखिए जो बताया गया, देखिए ये इसको मैं कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया एल्डोल संघनन, जो बताया था भाई साहब वही आया है। तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। हाँ, अगर जो टफ पेपर है उसका भी हम जब सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि पेपर कैसा आया था, रिव्यू देंगे, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अभी एक मैं अपना सेशन रखूँगा आपके लिए स्पेशल कि अब क्या करना है 12th के बाद, क्या नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद क्या करना है, आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए कि आपको 12th के बाद किस में नाम लिखाना चाहिए, BA, BSc, BCom, BTech, फार्मेसी, ठीक है ना। कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई IIT का तैयारी करेगा, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।
और यार चैनल पे यार नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। और जो 12वीं में गए हैं इस बार 11 पास हो गए 12वीं में, उन सभी दोस्तों के पास प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा। साथ ही साथ उनसे बोलिए कि एसकेएम स्टडी पे बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है बोर्ड परीक्षाओं की। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर सभी के साथ शेयर करेंगे और जुड़ेंगे और अपना पेपर कोड आप लोग कमेंट कर देंगे। साथ ही साथ जो बच्चे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना PDF पेपर का PDF बना के, सारे सब्जेक्ट का PDF बना के आप एक एक करके अच्छे तरीके से भेज दीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो मुलाकात होगी, अभी आपके पास एक वीडियो और मैं दूंगा, आपसे मुलाकात होगी, उसमें सारी बातें डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, जो भी पेपर था बहुत अच्छा था। अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कीजिए, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।